अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट, शो दैट ईच फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शंस है ये इसका सॉल्यूशन है। अब किसी इक्वेशंस के अंदर कि उसके सॉल्यूशन फाइंड हम किस तरह से करते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। मसलन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसको फैक्टराइज करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन आप सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके मैं फैक्टर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 और x प्लस 3 x प्लस 2। ये आपके पास इक्वेशंस आ गई और इसके रूट्स क्या आ गए आपके पास, -2 और -3। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसके आपके पास सोल्यूशन सेट आप लिखते हैं कि -2 -3। लेकिन अब ये ट्रू है कि नहीं, ये हम किस तरह से प्रूफ करेंगे कि हम कोई कह दे हमें कि इसका प्रूफ दो कि ये इसके रूट्स हैं, तो ये कैसे हम प्रूफ देंगे। तो ये x की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ इक्वेशन है आपके पास। ये इक्वेशन इसके अंदर आप ये रूट्स पुट कर दें तो आप देखें ये 4 -10 प्लस 6, ये 10 -10, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि हम इस इक्वेशन में, ये आपके पास इस इक्वेशन में ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये राइट हैंड साइड ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर हम -3 भी पुट करें तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो आपके पास आप इसके अंदर पुट करें और राइट हैंड साइड हमारे पास 0 आए। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशंस क्या होता है, इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल है, यहाँ पर अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यूज पुट करें और वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो वो सोल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे पता चल रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपके पास फंक्शन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्योंकि इसके अंदर y प्राइम आया हुआ है, इसके अंदर डेरिवेटिव इंक्लूड है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जो जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और अगर उसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है तो वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है, तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। y को हम लिखते हैं ना f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये क्योंकि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है, y की जगह पर हमने f ऑफ x लिख लिया, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसी फंक्शंस का जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम आएगा। ठीक है, और फंक्शंस की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हमने। इसकी अननोन वैल्यूज आपके पास क्या है, y है और y प्राइम है, इसकी वैल्यूज पुट करो, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आता है, तो यही फंक्शन आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। जिस तरह से हमने इसकी वैल्यूज निकाली और वैल्यूज इक्वेशंस के अंदर पुट की तो लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसी एक्सरसाइज में ये चीज देखनी है कि ईच फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हर फंक्शंस जो आपके पास हर एक्सरसाइज में गिवन होंगे, सारे के सारे फंक्शंस और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस की सोल्यूशन है कि नहीं, तो ये आपने प्रूव करना है। अगर इसके अंदर उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आप उसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसकी वैल्यूज पुट करो और देखें लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आता है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये y इज इक्वल टू आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, हमें क्या चाहिए, y प्राइम, अननोन वैल्यू आपके पास क्या है, y प्राइम और y, इन्हीं की वैल्यू आप लिख लें। अब मैं इसको कहता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास y प्राइम आएगा 2x, जब आप इसका डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर तो पावर रूल
2 यहाँ पे 2 में से एक माइनस, तो ये आपके पास आ गया 2x, और x का डेरिवेटिव 1 आता है, c से मल्टीप्लाई लेगा तो ये आपके पास c आ गया 2x प्लस c, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी के अंदर पुट कर दें, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। अब आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x y प्राइम की वैल्यू आपके पास आ गई 2x प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ से 2x स्क्वायर एक्स सी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर सी एक्स, एक्स सी या सी एक्स मल्टीप्लाई लेकर सी एक्स हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है, हम ये चीज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स y डबल प्राइम प्लस y प्राइम, सॉरी y है, इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस एक्स। अब देखें ये फंक्शन है, क्योंकि y की फॉर्म में y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है, y किसके इक्वल, f ऑफ x के इक्वल, ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इंक्लूड है डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है तो उसकी वैल्यूज ही नहीं पुट करेंगे। ये दो अननोन्स वैल्यूज हैं आपके पास, y की वैल्यू ये है आपके पास। अब y प्राइम की वैल्यू पहले आपने y प्राइम फाइंड करना है, y प्राइम मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या आपके पास आ जाएगा y प्राइम, एक्सपोनेंशियल को सेम एज लिख लेते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो पावर आपके पास है माइनस एक्स, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, कॉस एक्स आ जाता है। अब यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस वन, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, 1 ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स आ गया, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आप कहें, फिर आपने लेना है सेकेंड डेरिवेटिव, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y डबल प्राइम आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स सेम है, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लें, और फिर cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव आता है 1, और फिर माइनस साइन का डेरिवेटिव प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास y प्राइम है। अब पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशंस, तमाम वैल्यूज उसके अंदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस एक्स, y डबल प्राइम आपके पास है e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, या हमने y प्राइम डबल प्राइम की वैल्यूज पुट कर दी इसमें। अब प्लस y की वैल्यू आपके पास है प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस एक्स। देखें ये नेगेटिव साइन एक्स पॉजिटिव साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर एक्स माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स ये 2 टाइम्स है, तो इसको 2e की पावर माइनस एक्स लिख लें, 2e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों
सॉरी, गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने जब इसके अंदर अननोन वैल्यूज पुट किए, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई है, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आती तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं तो ये आपस में क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू a sin x सॉरी a cos x प्लस sin x। y इज इक्वल टू a cos x प्लस sin x cos x dy dx प्लस y sin x इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, a cos x प्लस sin x, ये आपके पास फंक्शन है, y इज इक्वल टू, ये आपके पास फंक्शन आ गया, cos dy dx प्लस y sin x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्यों, ये आपके पास डेरिवेटिव इंक्लूड है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पर dy dx भी आ सकता है, y प्राइम y डबल प्राइम इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात कि हर बार इसके इक्वल टू 0 नहीं होगा, इस राइट साइड पे भी कुछ आएगा, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया राइट साइड पे कुछ था, तो हमने राइट साइड के इक्वल टू, राइट साइड हमारे पास 2e की पावर माइनस x के इक्वली लाना था। यहाँ पर अब 1 है तो हमने वैल्यूज पुट करेंगे, देखते हैं राइट साइड पे यहाँ पर 1 आता है लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे, तो ये गिवन फंक्शन जो है ये आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब देखें, हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, तो सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो ये y प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स, मैंने cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स, माइनस स्टार्ट में लिख लिया, तो ये आपके पास माइनस ए साइन एक्स आ गया। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, ये आपके पास आ गया। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव है ही नहीं, y अननोन वैल्यू है और y प्राइम, ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पुट कर दें। डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें, अब इसकी वैल्यू है आपके पास cos x, वैसे ही dy dx की वैल्यू, या फिर आप y प्राइम भी इसे कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस ए साइन x प्लस cos x। ठीक है जी, प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या है, a cos x प्लस साइन x, और इज इक्वल टू क्या है, 1 आ गया। सॉरी, यहाँ पर साइन x, ये तो y की वैल्यू आ गई, साइन x भी हमने यहाँ पे लिखना है, साइन x हमसे स्किप हो गया है, तो साइन x इज इक्वल टू 1, साइन x इज इक्वल टू 1। जैसे ही देखें यहाँ पर cos x सेम एज आ गया, डी वाई डी एक्स की वैल्यू, ये इसको हम y प्राइम भी कह सकते हैं, ये उसी की वैल्यू लिख ली, फिर प्लस है प्लस लिख लिया, फिर y की वैल्यू आपके पास क्या है, a cos x प्लस साइन x, उसी की वैल्यू लिख ली, फिर आपके पास साइन x आ गया है, इनक्वालिटी इक्वल टू 1, सेम एज हमने वैसे ही लिखा है, सिर्फ वैल्यू से हमने पुट की है, सिंपल। तो प्लस माइनस माइनस a cos x साइन x, फिर प्लस 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 कॉस 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 स्क्वायर एक्स, फिर आपके पास ये साइन मल्टीप्लाई होगा, ए कॉस एक्स साइन एक्स, फिर प्लस 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 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स क्या रह गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आप जानते हैं इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो राइट साइड के इक्वल आ गई लेफ्ट साइड, और हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के।
तो दैट्स क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। जो आपसे नहीं हो सका तो फिर उसमें रब्ता कर लें, इंशाल्लाह वो भी आपको कर कर दे देंगे। एक्सरसाइज को रीड करें, उस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। रोज़ का काम रोज़ करें तो आपको ईजी रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।